मित्रों, आज के हम इस सप्तम पाठ में सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त भ्वादि प्रकरण में भू धातु के लोट लकार के नवोरूपों को सिद्ध करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि भू धातु के लोट लकार के नवरूप किस प्रकार निष्पन्न होंगे। तो नवरूप हैं आपके भवतु, भवतात्, भवतां, भवन्तु, भव, भवतात्, भवतं, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। सबसे पहले हम भू धातु से लोट लकार का विधान करेंगे, अर्थात लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। लोट प्रत्यय विधायक सूत्र है लोट च। ये कहता है विद्याद्यर्थेषु धातुर्लोट स्यात्। विद्यादि अर्थों में धातु से लोट लकार होता है। तो ये विद्यादि कितने अर्थ हैं? तो 6 अर्थ हैं। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना। इन अर्थों में धातु से लोट लकार होता है। तो विधि अर्थात प्रेरणा देना, आज्ञा करना, और निमंत्रणम, नियोग करणम, किसी को निश्चयेन आह्वान करना, बुलाना, नियुक्त करना, और आमंत्रणम कामाचार अर्थात अपनी इच्छा से आपको, यदि किसी को हम आमंत्रित करते हैं, यदि उसकी इच्छा हो तो वो आए या ना आए, उसकी मर्ज़ी, उस पे डिपेंड करता है कि वो आना चाह रहा है कि नहीं आ रहा। और अधिष्टम, यथेष्टम अर्थात अपनी इच्छा से आए। और संप्रश्न, भली प्रकार प्रश्न पूछकर किसी को आह्वान किया जाए या बोला जाए तो वो संप्रश्न हुआ। प्रार्थना, किसी को प्रार्थना पूर्वक विनम्रता से बोला जाए, वो क्या है? प्रार्थना है। तो इन अर्थों में क्या होता है? लोट लकार होता है। तो भू धातु से हमने लोट प्रत्यय का विधान किया, और भी इन अर्थों में तो होता ही है लोट लकार, किंतु आशीषी लिंग लोटो, इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का विधान होता है। तो आशीषी अर्थ में लिंग और ये लोट लकार दोनों लकारों का विधान किया जाता है। तो आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार होता है। ये सामान्य बात हमें जाननी चाहिए। तो भू धातु से लोट प्रत्यय किया, उसके बाद ट की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। पुनः लो का जो ओ है उसके उपदेश अनुनासिक, इससे अनुनासिक, ये उपदेश में अनुनासिक अच्छ है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो केवल ल हलंत बचेगा, तो भूल। पुनः तिप्तस्ति सिप्था में बस्मस्ताताम झ था साधाम ध्वमिड वही महि। इस सूत्र से क्या होता है? धातोः लादेशाः भवन्ति तिप्तस्ति इति 18 प्रत्यय। तो धातु से लकार के स्थान पे ये तिप्तस्ति या 18 प्रत्यय हो जाएंगे। तो पुनः एकत्व की विवक्षा में हम एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो भू तिप, ये स्थिति रही। और तिप जो क्या है वो सार्वधातुक है। किस तरह सार्वधातुक है? तो पूर्व में ही इसका विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। अतः तिप क्या है? ये सार्वधातुक है। कैसे? तिंशित सार्वधातुकम, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। धातु से भी तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये तिंग है। भू धातु से हमने तिंग प्रत्यय का विधान किया था। तो ये सार्वधातुक है। सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कर्तरी शब्द, कर्तृ अर्थे सार्वधातुके परता शब्द प्रत्ययो भवति। तो कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? शब्द प्रत्यय होता है। तो धातु से शब्द प्रत्यय हुआ, तो भू शब्द तिप रहा, ये स्थिति रही। पुनः बाकी शब्द का जो पा है हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो गई। पुनः श की लशकवत अद्धित्य से संज्ञा हो जाएगा। उपदेश
प्रत्ययस्य आदीनां प्रत्यादीनां लकार शकार कवर्गाणाम इत्संज्ञा भवति अतद्धित विषय। तो अतद्धित विषय और क्या बोलते हैं, ये प्रत्यय के आदि शकार है, इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी। इत्संज्ञा हो करके मात्र शेष रहेगा। तो भू अति ये स्थिति रही। तदनंतर तिंक्षित सार्वधातुकम, इसकी सार्वधातुक संज्ञा तो है ही, अतः सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ सार्वधातुक अर्धधातुकयोः, क्योंकि शब्द भी क्या है, शीत है, तो वो भी सार्वधातुक हुआ। तो सार्वधातुक अर्धधातुकयोः से कहते हैं कि सार्वधातुके अर्धधातुके च परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। तो ये क्या है, शीत आपका सार्वधातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग जो भू का ऊ है वो इगंत अंग है, उसको क्या हो जाएगा, ऊ को गुण हो जाएगा ओ। भो अति ये स्थिति रही। पुनः एचो यवायावः, ये कहता है अचि परतः एच स्थाने क्रमशः अय अव आय आव एते आदेशाः भवन्ति। तो शब्द का जो अ है वो अच परे है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ ये 4 वर्ण आते हैं, अतः ओ को अब आदेश हुआ तो भव अति ये स्थिति रही। पुनः मिलके बना भवतु, भवतु ये स्थिति रही। उसके पश्चात इस स्थिति में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है एरु। ये कहता है लोटः इकारस्य उ स्यात् उ भवति। तो लोट संबंधी जो इकार है उसको क्या होता है, उकार होता है। तो लोट के स्थान में हम तिवादी प्रत्ययों का विधान किए थे। तो ये जो त का जो ई है वो लोट संबंधी है, तो उस इकार को क्या हो जाएगा, वो आदेशों के भवतु, इस प्रकार भवतु ये रूप निष्पन्न हुआ। अब अग्रिम सूत्र इस स्थिति में ये यहाँ पे विकल्प से रूप बनता है भवतु भवतात। तो वैकल्पिक रूप की सिद्धार्थ वैकल्पिक रूप की सिद्धि के लिए इस सूत्र का ये सूत्र मुख्य है। इस सूत्र को लगाएंगे तो ह्योस्तातंगा शिष्यन्यतरस्याम। ये कहता है कि आशीषी तु ह्योस्तातंग वास्यात्, आशीर्वाद अर्थ में तू और ही को क्या होता है, तातंग आदेश होता है विकल्प से। तो ये है तू, यहाँ पे आशीर्वाद अर्थ है, आशीर्वाद अर्थ में ही तातंग करेंगे, अन्य अर्थ में नहीं। तो यहाँ पे जो तू है उसको तातंग करेंगे, तू को तातंग आदेश होता है। तो ये तातंग क्या है, ङित है। तो ङित होने से ङिच से अंतिम अल के स्थान में होना चाहिए था। ङिदादेश अंत्यस्य अल स्थाने भवति। ङित होने से अंतिम अल के स्थान में होना चाहिए, अर्थात उ के स्थान में जो तू का उ है उसको होना चाहिए। किंतु या इसका अपवाद भूत सूत्र है अनेकालशित सर्वस्य। अनेकाल शिच आदेश सर्वस्य अलह स्थाने भवति। अनेकाल तथा शित सबके स्थान में होते हैं, संपूर्ण अल के स्थान में होता है, संपूर्ण अल के स्थान में होगा। अतः ये तातंग जो है अनेकाल है, तो संपूर्ण तू के स्थान पे तातंग हो जाएगा। तो भव तातंग अंग की हलंत से संज्ञा हो जाएगी, तो पुनः भवतात इस प्रकार रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो भवतु भवतात दो रूप बनेंगे। अगला है भवतु भवतात होने के पश्चात भवताम रूप निष्पन्न करेंगे। तो पूर्ववत ही समझेंगे, भू धातु से लोट प्रत्यय लेके आएंगे, लोट जैसे विद्यार्थी अर्थियों में लोट लकार आया। पुनः द्वित्व की विवक्षा में विवचन का प्रत्यय ले आएंगे, तस तिप तस। तो द्वित्व की विवक्षा है, तस प्रत्यय लेके आएंगे, तो भू तस। पुनः तिंक्षित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है तस की।
तो सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कर्तरी शब्द से सार्वधातुक प्रत्यय रहते कर्ता अर्थ में क्या होता है, धातु से शप प्रत्यय हो जाएगा। तो भू शप तस पाके हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी शकीला शक्वत तद्धिते से, और तसिलोप से लोप होके भू अ तस ये स्थिति रही। पुनः लोटो लंगवत, एक सूत्र है लोटो लंगवत, ये कहता है लोटो लंग इव कार्यम स्यात्, लोट को लंग के समान ही कार्य होता है। तो इसलिए जो लंग को कार्य होता है अर्थात लंग लकार आदि जो नित लकार संबंधी जो है, मतलब नित संबंधी जो लकार है उनको जो कार्य होता है वो इसको भी हो, क्योंकि लोट क्या है इत संज्ञा हुई है ट की, तो ये टित लकार है, फिर भी नित लकार के समान ही इसमें भी कार्य हो, लंग आदि के समान ही। अतः लोटो लंगवत ये सूत्र पाणिनि जी को बनाना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि इसका प्रयोजन आगे हमें दिखेगा और अभी भी दिखेगा। तो इसका लंग के समान कार्य करने का प्रयोजन क्या हुआ कि तस्थस समीपाम ताम तम तामह, कहता है कि नितश्चतुर्णाम तामादयः क्रमात् स्युः। तो नित लकार को जो नित लकार संबंधी जो चार हैं वो आपके तस थस थ मिप, इनको क्या हो जाएगा ताम तम त अम, ये आदेश होंगे। तो क्रमशः आदेश होगा। तो यहाँ पे क्या है तस है तो उसको क्या हो जाएगा ताम हो जाएगा। तो भू अ ताम ये स्थिति रही। पुनः तिंक्षित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी शप की। सार्वधातुक संज्ञा का फल हुआ सार्वधातुक अर्धधातुक योग से इगंत अंग को गुण हो जाएगा। तो भो अ ताम, पुनः एचो यवा यावह से अव आदेश करके भव अ ताम, पुनः मिला के भवताम, ये रूप निष्पन्न हुआ। अब अग्रिम है भवन्तु। तो पूर्ववत ही भू धातु से लोट लकार का विधान करेंगे। लोट प्रत्यय आया, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तिप्तसी सिप्तस्था मिबस मस ताताम झ था सा थाम ध्वमिट बहिमहि सूत्र से। तो भू झी ये स्थिति रही। पुनः तिंक्षित सार्वधातुकम से झी की क्या होगी सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा का फल कर्तरी शब्द से शप भू धातु से शप प्रत्यय का विधान किया। तो भू शप झी, पुनः शब का पग हलंत से इत संज्ञा लशकवत तद्धिते से सकार की इत संज्ञा शकार की, पुनः तस्य लोपा से इत संज्ञा करके इत संज्ञा का भी लोप कर देंगे। तो भू झी रहा। पुनः तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा का फल सार्वधातुक अर्धधातुक योग से शब के जो है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। फिर सार्वधातुक अर्धधातुक योग से इगंत अंग को गुण हो गया। तो भो अ झी, पुनः एचो यवा यावह से अब आदेश कर देंगे। ओ को अब हुआ भव अ झी। इस स्थिति में झोंता सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है झस्य प्रत्यावयवस्य अंत आदेश भवति, अंत आदेशो भवति। तो झ संबंधी ये झ का जो ये झ का जो झ को क्या हो जाएगा अंत आदेश हो जाएगा। तो ये केवल झ को ही अंत आदेश होगा क्योंकि प्रत्यय के अवयव को होता है ना। तो प्रत्यय का अवयव है झ, संपूर्ण झी के नहीं अपितु झ के स्थान में होगा। तो अंत ई ये स्थिति रही। भव अ अंत ई। इस स्थिति में आतो गुणे इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो ये कहता है कि गुणे परतः अदन्तात् अतः उत्तरस्य
अतः उत्तरस्य गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकम् आदेशं भवति। तो अदंतांग से उत्तर है, क्योंकि जो शब्द का अ है वो पूर्व में मिल गया, तो भव अंति ये स्थिति रही। इस स्थिति में पूर्व का जो अ है वो अदंतांग है, अदंत से उत्तर है, और अंति का जो अ है गुण वर्ण परे है, तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाएगा, तो भवंती, भवंती ये बनेगा। पुनः एरू से ये लोट इकार से उसात, लोट लकार संबंधी जो इकार है उसको क्या हो जाएगा, उकार हो जाएगा, तो भवंतु ये रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम आपका है भव भवतात। पूर्ववत ही भू धातु से लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। पुनः मध्यम पुरुष का एकत्व के विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे। भूसिप, सिप का सी केवल शेष रहेगा। पुनः तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। सार्वधातुक संज्ञा का फल हुआ कर्तरी शप, धातु से शप प्रत्यय करेंगे, तो भू शप सी हलंत्यम लशुकत तद्धिते से संज्ञा करके भू असी रहा। पुनः तिंशित सार्वधातुकम से पुनः इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी शप की, तो शीत होने से पुनः उसका फल हुआ सार्वधातुक अर्धधातुक ऐसे इगंतंग को गुण हो जाएगा। भू अ सी, पुनः एच यवायावह से एच के स्थान में मतलब क्या क्रमशः ए अब आय आवादेश होता है, तो ओ के स्थान में अब हो जाएगा, तो भव असी, भव ये मिलने के बाद भव सी रहा। पुनः सेरिह पिच्च, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि लोटः सेह ही स्यात्, और वो अपित होता है, अपिच्च कहा तो वो अपित्वत होता है, अर्थात लोट संबंधी जो सी है उसको क्या होता है, ही आदेश होता है, और वो ही क्या होता है, अपित्वत होता है। तो इस अपित्वत का प्रयोजन क्या है यहाँ पे नहीं है। स्तुहि इत्यादि जो आगे उदाहरण आएंगे उसमें अपित करने का प्रयोजन आपको दिखेगा। वस्तुतः ये सिप जो है क्या है, पित था, क्योंकि पकार इत गया, किंतु यहाँ पे जो अपित पढ़ने का प्रयोजन अन्य उदाहरणों में आपको दिखेगा। तो भव ही ये स्थिति रही, सेरे पिक्चर से ही आदेश होने के बाद, उसके पश्चात भव ही ये स्थिति रही। उसके बाद सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तुह्यो तातंग आशिष्यन्यतरस्याम, आशिषि तुह्यो हो तातंग आदेशः भवति अन्यतरस्याम विकल्प, अन्यतरस्याम अर्थात विकल्पेन। तो आशीर्वाद अर्थ में क्या होता है, तू और ही को क्या होता है, तातंग आदेश होता है विकल्प से। तो यहाँ पे ही है उसको तातंग आदेश हो जाएगा, और अनेकालशित सर्वस्व से अनेकाल होने से, तातंग अनेकाल होने से सबके स्थान में हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण ही के स्थान में होगा, ही के स्थान में होगा। तो भव तातंग हलंदम से कित संज्ञा होने, तात शेष रहेगा, तो भवतात, और भवतात एक ये रूप निष्पन्न हुआ, और जब विकल्प में नहीं होगा तो भव रूप बनेगा। तो भव ही ये स्थिति है, उसमें इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है अतो हे, भव ही इस स्थिति में अतो हे इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो ये कहता है अतः परस्य हेर लुक स्यात्, अदंतंग से उत्तर क्या होता है, ही का लुक होता है। तो यहाँ पे अदंतंग है, उससे क्या होगा, ही का लुक हो जाएगा। तो भव भव भवतात ये रूप निष्पन्न होंगे। पुनः अग्रिम उदाहरण है भवतम, साथ में ही भवत भी बना लेंगे, क्योंकि भव भवतात द्विवचन में, भवतम बहुवचन में भवत। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय का विधान करेंगे। तो भू से लोट लकार पूर्ववत होगा, फिर द्वित्व की विवक्षा में मध्यम पुरुष के द्वित्व वचन की विवक्षा में थस प्रत्यय लेके आएंगे,
और बहुत्व की विवक्षा में थ प्रत्यय लेके आएंगे। तो भू थस थ प्रत्यय रहा। तो पुनः तिंशी सार्वधातुकम से इसकी ये तिंगी क्या है, सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुक का फल, सार्वधातुक संज्ञा का फल पूर्ववत कर्तरी शब्द से शप धातु से शप करेंगे। तो भू शप थस थ, ये स्थिति रही। उसके बाद शप के भी प की श की संज्ञा होने के बाद अशेष रहेगा, भू अ थस था। पुनः लोटो लंगवत, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है लोटो लंग इव कार्यम स्यात्, लोट को लंग के समान ही कार्य होवे। तो लंग के समान कार्य होने का प्रयोजन है कि तमादि होंगे और सलोप इत्यादि की प्राप्ति है। तो यहाँ पे केवल लोटो लंगवत करने का प्रयोजन है यहाँ पे। तस्थस थैम पाम ताम तम ताम, ये कहते हैं कि ङितश्च चतुर्णाम तामादय क्रमात् स्युः। ङित लकार संबंधी जो चार है, तस थस थ मिप, इनको यथासंख्य ताम तम त अम आदेश होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थस है और थ है, तो इसको क्या हो जाएगा, तम आदेश, और थ को क्या हो जाएगा, त आदेश हो जाएगा। तो स्थिति रही आपकी भू अ तम त। अब तिंशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी शप की, और उसका फल हुआ सार्वधातुक अर्धधातुक यो से इगंत को गुण हो जाएगा। तो भू अ तम त, एजो यवायावह से पुनः वो एज के स्थान पे आदेश आदेश हो जाए। अब आदेश करेंगे ओ के स्थान पे। तो भव अ तम त, ये स्थिति रही, मिलके भवतम पुनः भवत। इस प्रकार मध्यम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के रूप निष्पन्न हुए। अब अग्रिम है भवानी। तो ये भवानी रूप आपका है उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप। तो हम उत्तम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो भूमिप, ये स्थिति रही। पुनः प की हलंत्यम से संज्ञा पूर्ववत ही शप धातु से शप ले आएंगे। तो भू शप मी रहा। पुनः प की भी हलंत्यम से संज्ञा और शकील शपथ से इत संज्ञा, तस्लोपा से उस इत संज्ञा का लोप। पुनः भू अमी, ये स्थिति रही। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है आडुत्तमस्य पिच्च। आडुत्तमस्य पिच्च, ये कहता है लोटः उत्तमस्य आडगमः स्यात्। लोट उत्तमस्य आट आगमः स्यात्, सच पिच स्यात्। तो लोट संबंधी लोट लकार के उत्तम पुरुष को आट आगम होता है, और वो आट क्या होता है, पित्वत होता है। क्योंकि जो ये मिप है प इत होने से ये क्या है, पित्त है, और उस उत्तम पुरुष को ही अर्थात मिप को ही आटागम किया है। हाँ, तो आटागम भी क्या होना चाहिए, पित्वत होना चाहिए। क्या पित्वत तो है ही। तो पित्वत है, तो इसका प्रयोजन हम बाद में दिखाएंगे, आगे उदाहरणों में आपको मिलेगा पित्त करने का प्रयोजन। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष को आटागम हुआ है, तो आटागम टित है, अतः आद्यंत टकित उस से क्या हुआ, आद्य अवयव को हुआ। तो भू अ आट मी रहा। पुनः हलंत्यम से टकी इत संज्ञा हुई, भू अ आ मी। इस स्थिति में अका सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो कहता अकः उत्तर से सवर्णे अचि परतः पूर्व परयो स्थाने दीर्घैक आदेशो भवति। तो अक से उत्तर है, अर्थात शब का जो अ है वो अक से उत्तर है, और सवर्ण अच अर्थात आठ का जो आ है वो सवर्ण अच परे है। पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है, दीर्घ का आदेश हो जाएगा, तो अ और आ मिला के आ ही हो जाएगा। तो भो आमी, ये स्थिति रही। पुनः तिंक्षि सार्वधातुकम, इस सूत्र से
शीत की क्या हो जाएगी, पूर्व में ही सार्वधातुक संज्ञा, मतलब इस सूत्र से शीत की ये जो शप है उसकी क्या थी, सार्वधातुक संज्ञा थी शीत होने से। और सार्वधातु का फल ये हुआ, सार्वधातु का अर्धधातु के योग से इगंत अंग को गुण हो गया। तब भू आमी, पुनः एच ओ यवा यावा से एच के स्थान पे हम ओ एच के स्थान अब आप आदेश करना है क्रमशः। तो यहाँ पे ओ था तो उसको अब कर देंगे, तो भव आमी ये स्थिति रही। इस स्थिति में शूद्र की प्रवृत्ति हुई मेरनिह। ये कहता है लोटह मेरनिह स्यात्, अर्थ लोट संबंधी जो मी है उसको नी हो जाता है। तो ये जो मी है, लोट संबंधी मीप का जो मी है उसको क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। तो भवानी, पूरा मिला के भवानी ये रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भवाव भवाम। तो उत्तम पुरुष के द्वित्व की विवक्षा और बहुत्व की विवक्षा में हम वस और मस प्रत्यय का विधान करेंगे तिप्तस्थि इस सूत्र से। तो भू वस मस, और तिंगशी सार्वधातुकम से वस मस अर्थात तिंग होने से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा का फल कर्तरी शप से भू धातु से शप प्रत्यय लेके आएंगे, तो भू शप वस मस ये स्थिति रही। हलंत्यम से प की इत संज्ञा हो जाएगी शप की, और श के हलंत्यम रहेगी लशकवत अद्धित्य से इत संज्ञा हो जाएगी। पुनः दस लोपा से लोप होके मात्र शेष रहेगा, तो भू अ वस मस। इस स्थिति में आड़ुत्तमस्य पिच्च इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है लोडुत्तमस्याडागमः स्यात् सपिच्च, अर्थात लोट संबंधी जो उत्तम पुरुष अर्थात लोट लकार के जो उत्तम पुरुष है उसको 8 आगम होता है और वो पित्वत होता है। तो ये वस मस क्या है, लोट संबंधी है। उत्तम पुरुष के लोट लकार उत्तम पुरुष संबंधी वस मस है। इसको क्या हो जाएगा, 8 आगम हो जाएगा। आद्यंत टोकितौ से आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र से आद्य अवयव में बैठेगा, तो आदि में बैठेगा। तो भू अ 8 वस मस ये स्थिति रही। पुनः टके हलांतम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप। पुनः अका सवर्ण दीर्घ से शप का अ और 8 का आ सवर्ण ये दीर्घ का आदेश हो जाएगा। अका उत्तर से सवर्ण अचि परतः पूर्व प्रस्थाने दीर्घ का आदेश भवति। तो शप का जो अ है वो अक प्रत्याहार से है, तो अक से उत्तर है सवर्ण अच, अर्थात 8 का जो आ है वो सवर्ण अच परे है, इसलिए पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश की क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो भू आ वस मस ये स्थिति रही। पुनः तिंक्षी सार्वधातुकम इस सूत्र से शप की क्या हो जाएगी, शीत होने से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। पुनः सार्वधातुक संज्ञा का फल ये होगा सार्वधातुक अर्धधातुक यो। इससे क्या हो जाएगा, सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्येक के परे रहते गंतों को गुण होता है। तो ये जो शप का अ है वो सार्वधातुक प्रत्यय परे है, सार्वधातुक प्रत्यय है, अतः सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते गंतों को गुण हो जाएगा। तो ऊ को गुण हो जाएगा ओ, तो भू आ वस मस। पुनः एचो यवा यावह से ओ के स्थान पे अब आदेश हो जाएगा, तो भव आ वस मस। पुनः लोटू लंगवत से क्या हो जाएगा, लोटो लंगवत से लोट लकार को लंग के समान कार्य होगा, अर्थात उसके समान कार्य होगा। तो नित होने से क्या होता है कि नित्यम गीता इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये तो वैसे टित लकार है, किंतु नित्वत कार्य होने से अर्थात लंग के समान ही कार्य होगा। तो लंग में जिस प्रकार सकार इत्यादि का लोप होता है और अन्य भी कार्य होते हैं उस प्रकार इसमें भी होगा, तो लंगवत कार्य होंगे। अतः नित्यम गीतः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई लंगवत होने से। तो नित्यम गीतः कहता है सकारांतस्य ङित उत्तमस्य नित्यम लोपः स्यात्। तो उत्तम
उत्तम पुरुष के जो सकार हैं अर्थात वस और मस के जो सकार है उसको क्या कहता है, नित्य ही लोप कर देता है। तो नित्य ही लोप हो जाएगा, तो केवल व और म ही शेष रहेगा। तो भव आ व म, इस प्रकार भवाव भवाम, ये रूप निष्पन्न हो गए। अतः भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। आज का हम पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।